बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की 67 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे सुल्तान महमूद गजनवी की खूबियां। तो दोस्तों, मथुरा और बंदराबन की शानदार फतह के बाद चंद हफ्तों तक सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने लश्कर के साथ गजनी में ही क्याम किया था। अपनी सुल्तानत के निज़ाम की तरफ तवज्जो दी, इसलिए कि वो एक बेहतरीन मुनसफ और एक उम्दा फरमारवा था। उनके अलावा मौरखीन लिखते हैं कि महमूद गजनवी बड़ा आदल और इंसाफ पसंद फरमारवा था और वो वक्तन फक्तन अपनी सुल्तानत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया करता था ताकि इसे मुख्तलिफ इलाकों के हालात से आगाही होती रहे, अहलकार चौकस रहें और अपने फर्ज और गफलत से न बरतें। इसने सौदागरों और दुकानदारों की निगरानी के लिए जा बजा अफसर मुकर्रर किए। कोई ताजर मोल तोल में गाहक को धोखा देता तो पकड़ा जाता और इसे सख्त सजा दी जाती। सुल्तान महमूद गजनवी की सुल्तानत बड़ी मजबूत हो चुकी थी। सारी सुल्तानत में अमन और ईमान था, सड़कें महफूज थी और लोग खुशहाल और मुतमिन थे। दूसरी खूबियों के अलावा सुल्तान महमूद गजनवी उलमा और शोरा का बड़ा कदरदान था। अहकाम शरीयत पर भी पूरी तरह अमल करता था, लेकिन तअस्सुब और मजहबी तंग नजरी से हमेशा इसका दामन पाक रहा। इसने हिंदुओं की अच्छी तरह बड़ी तादाद को अपने लश्कर में शामिल करके अपने लश्कर का एक हिस्सा इन पर मुश्तमिल किया हुआ था और ये लश्कर गजनी में ही रहता था और बड़ी आज़ादी से अपनी मजहबी रस्में बजा लाता था। इसने कभी गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं किया। इसके अलावा सुल्तान महमूद गजनवी के इंतजामात व फतूहात को सामने रखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुस्तकिल हुकूमत कायम करने का सहरा महमूद गजनवी ही के सर है। इसने ऊपर तले ऐसे मैदान मारे, ऐसे हमले किए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की शुजाअत की धाक बैठ गई। हिंदू शाही खानदान इतना ताकतवर था कि काबल और गजनी पर फतह का परचम लहराने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी ने इनका जोर तोड़कर एक तरह से हिंदुस्तान के महदूद इलाके में मसूर करके रख दिया था। इसके अलावा इसने पंजाब में भी कदम जमाने शुरू कर दिया था और वहां अपनी हालत को मजबूत और मुस्तहकम करना शुरू कर दिया था। सुल्तान महमूद गजनवी बड़ी खूबियां थी उसमें। वो बड़ी सख्ती से इस्लाम का पाबंद था, 5 वक्त का नमाज पढ़ता और हर रोज कुरान पाक की तलावत किया करता था। इसके साथ साथ वो पूरा बड़ा शुजा और बहादुर था। खतरे के वक्त जरा ना घबराता था और कैसी ही मुसीबत क्यों ना हो उसके ऊपर आन पड़े हिम्मत ना हारता था। मैदान जंग में लश्कर के आगे आगे नजर आता और बढ़कर चढ़कर तलवारें मारता था। इसकी जाती शुजात की वजह से लश्करियों को जो हौसले बढ़ते थे वो जान तोड़ कर लड़ते थे। सुल्तान महमूद गजनवी ना सिर्फ फतह ममालिक और जमा अमवाल में कमाल हासिल किया, बल्कि इल्म और अदब की भी सरपरस्ती की और अपने दरबार में जमाने भर के मुंतखब शोरा और उलमा और फुजला जमा कर दिए। और वाकया यह है कि बरगजिंदा शोरा का जो संगार महमूद गजनवी के दरबार में था, ईरान और तौरान के किसी दूसरे फरमारवा को मैसर नहीं हुआ था। इन शोरा की बदला संजियों और नुक्ता आफरीनियों ने महमूद गजनवी की फतवात को 4 चांद लगा दिए थे। जिन शोरा ने सुल्तान महमूद के दरबार में शोहरत पाई, इनमें फरदोसी, अंसरी, अरशदी और उमर फरखी खास तौर पर मशहूर है। इसी जमाने में अल बैरूनी हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तानी अलूम और रसूम का अमीक मुताला करने के बाद इस इलाके में हिंदुओं के मुतल्लिक एक नहायत अहम और सीर हासिल किताब लिखी थी। सुल्तान महमूद गजनवी बहुत दिल गुर्दे का मालिक थे और जबरदस्त कव्वत इरादी के इंसान थे। बड़े से बड़े मार्के में भी वो कभी घबराता नहीं था। अपने लश्करियों को बेहतरीन ख्याल रखता था। लश्करियों को हर 3 माह के बाद तनख्वाह मिलती थी। दौरान जंग अहलो इयाल की खबरगिरी भी अपने जिम्मे समझता था। फतह के बाद तमाम माले गनीमत जमा करता और इस्लामी रवायात के मुताबिक इसकी तकसीम करना और इस तकसीम गनीमत के सिलसिले में हमेशा इसने शरई तरीका मद्देनजर रखा।
प्यादे को सवार से दुगना हिस्सा मिलता और गनीमत का 5वां हिस्सा सुल्तान के खजाने में भेजा जाता। शुरू में इसके लश्कर की तादाद कम थी, लेकिन अब इसके लश्कर की तादाद 1 लाख के करीब हो चुकी थी और जंग के दौरान रजाकारानों के शिरकत से और भी इजाफा हो जाया करता था। इसके लश्कर के ओहदों की तकसीम कुछ इस तरह थी। 10 सवार या पैदल जवानों का अफसर खेल ताश कहलाता था। 100 जवानों या पैदलों का अफसर कैद, 500 सवारों का पैदलों का अफसर सरहंग, 1000 का हाजिब और बड़े लश्करियों का कमांडर सलार कहलाता था। सुल्तान महमूद गजनवी को अपनी सलारी और फन हरब की महारत पर पूरा एतमाद और भरोसा था। इसके लश्कर में अरब, मुगल, सल्जूक, तुर्क, अफगान, गौरी, हिंदी सब किस्म के लोग थे, मगर महमूद गजनवी की जिंदगी में इस लश्कर ने कभी बगावत और हुक्म अदूली ना की और हमेशा नाजुक और खतरनाक हालात में भी अपनी जान पर खेलते हुए अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसके अलावा सुल्तान महमूद गजनवी ने जहां अपनी सुल्तानत के बेहतरीन इंतजाम और इंसराम की तरफ ध्यान दिया, वहां वो लश्कर के मसाइल से भी नजूबी वाकिफ होने का बहमत, तंजीम और तरबियत और दीगर इंतजाम मामलात में पूरी दिलचस्पी लेते थे। लश्करियों की देखभाल और बहबूद के अलावा जानवरों में से घोड़ों की देखभाल और असला, सामान रस्त, हरब वगैरह के जिम्मेदारों में निगाह रखता था और हर साल कम से कम 1 साल अपने सारे लश्करियों का मुआयना करता। सुल्तान बा नफ्स नफीस इस मुआयने में शिरकत करता, कमजोर जानवरों को चरागाहों में और हाथियों को मोटा होने के लिए हिंदुस्तान भेज दिया जाता था। मौरखीन ये भी लिखते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी सिकंदर आजम की तरह एक खुशबख्त नौजवान था, जिसके काबल और मुंतजम बाप ने इसके वर्षा में बहुत बड़ी सुल्तनत दी थी। सिकंदर की तरह महमूद को भी अपने बाप की तरफ से एक जर्रार, आजमुदा कार और मुनज़्ज़म लश्कर मिला। सिकंदर की तरह महमूद को भी बचपन से ही न सिर्फ तरबियत का और वर्जिश के अखाड़े ने फन पारी, सिपाहगिरी का महल बनाया, बल्कि अभी वो 7 वर्ष का भी ना हुआ था कि इसको अपने हुक्मरान और सिपह सलार बाप अमीर सुब्तगीन के हमरा खरासान की मुहिम में शिरकत करना पड़े। इस तरह सुल्तान महमूद गजनवी ने चंद 15 वर्ष की उम्र में गौर और दिगर जगहों में अपनी शमशीर जनी और बहादुरी के जोहर दिखाकर अपना ये मुस्तकबिल मुतय्यन कर लिया था कि वो दुनिया की अजीम फातह होगा। इसके अलावा गजनी शहर को मजबूत और खूबसूरत बनाने में भी सुल्तान महमूद गजनवी का एक बहुत बड़ा हाथ था। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। इंशाअल्लाह ताला कल हम अगली किस्त आपके सामने पेश करने के लिए इसी वक्त हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।